बढ़ते आगे और शुक्रवार की सुबह वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का पिक ऑफ द डे के साथ। सचिन जी का भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। Good morning, Anilji. Good morning, Dipanshu, and good morning to all the panelists. Clearly focus IT पे होना चाहिए एंड वहाँ पर मिड कैप IT में से जो एक स्टॉक मेरे रेडार पे काफी कंसिस्टेंटली रहा है वो है नौकरी। एंड क्लियरली जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों का एक कंसोलिडेशन था, वहां पर थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस पाइल अप हुए थे। आई थिंक आज के सत्र में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आनी चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 7200 के आसपास प्लेस्ड है। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है 7210 का टारगेट आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है 7080 का। तो खरीदारी करनी है नौकरी के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 6925 पे लगाना है। इन्फो एज में करें खरीदारी, ये है आपके लिए सचिन जी की तरफ से राय भी आती हुई दिख रही है। स्टॉक भी आज एक्शन में दिखेगा। टाटा ग्रुप कंपनी है टाटा टेक, इसके भी कमजोर नतीजे आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन 2.5% रेवेन्यू गिरा है, एबिट 0.5% गिरा है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, मुनाफा में 3% की बढ़त आपने जरूर देखी है। सचिन जी एक बार टाटा टेक के चार्ट देखें, 1000 रुपए के लेवल पर क्या रहा है इस चार्ट के लिए? दीपांशु क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में रहा है काउंटर। जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी तब से एक लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग है। इवन वीकली चार्ट्स पे कहीं पर भी इतनी बड़ी गिरावट के बाद पॉजिटिव डाइवर्जेंस के संकेत बिल्कुल भी नहीं है इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। तो मुझे लग रहा है ये जो ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग मूव है ये कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से ये चैनल फॉर्मेशन में ये डाउन मूव इवॉल्व हो रही है, तो इस चैनल का बेस लगभग अराउंड 940 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक डिक्लाइन थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने की सलाह। तो ये है आपके लिए टाटा टेक। बट एक नजर है पूरे बाजार के एक्शन में, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर निचले सरों से मूव आ रही है। आरईसी नीचे से संभलते हुए आपको दिख रहा है, इस पर रखिए नजर। एक्साइड में थोड़ी खरीदारी आ रही है, कमेंस भी संभल रहा है, एचडीएफसी बैंक भी आपको संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मूव इस समय बन रही है, स्टेबल बाजार बनने की कोशिश कर रहा है। आइए सच्चे जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल है बिगुल के लिए बीटीएसटी का। बताया सर। और पेंट रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छी मूव अनफोल्ड हो रही है। अपने लोअर एंड से काफी अच्छी रिकवरी यहाँ पर नजर आ रही है। बट मेरा ध्यान है पिडिलाइट के काउंटर पे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होने की उम्मीद है। जिस तरीके से 3200 के आसपास एक बैरियर है, अगर ये बैरियर निकल जाता है तो 3280 तक की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपमूव नजर आनी चाहिए। यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी पिडिलाइट के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3176 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है इंट्राडे टारगेट के लिए 3240 से लेके 3280 के। 3240 3280 दो टारगेट खरीदारी करें पीडीलाइट में। हल्की हल्की खरीदारी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में आ रही है दीप, उसमें आप पीडीलाइट को भी उसी में रख सकते हैं। अब तक सचिन जी के लिए बिल्कुल बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी यहाँ पर एक साइड में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। पिछले 2 दिनों के स्विंग्स को ये चैलेंज कर रहा है। अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को तो ऑलरेडी इसने निकाल दिया है एंड एक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन का ये ब्रेकआउट है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, काफी अच्छी तरह इसने अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट बनाए रखा था। एंड जो मोमेंटम अभी फिलहाल मिल रहा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम की वजह से स्टॉक लगभग अराउंड 605 के आसपास का स्विंग भी बना दे पोजिशनली। तो टारगेट होगा 605 का, इवेंचुअली इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 574 का। खरीदारी करनी है एक्साइड के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस अभी भी आपको लगाना चाहिए लगभग अराउंड 556 के आसपास। ओके, ये है आपके लिए एक्साइड में खरीदारी करने की राय। आइए 10 की कमाई, कुछ और कॉल्स लेते हैं। सचिन जी के पास चलते हैं, उनकी 10 की कमाई के स्टॉक के लिए। सचिन जी बताएं सर। दीपांशु यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करनी है, एक्यूमुलेट करना है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के काउंटर में। सो ओवरऑल अगर हम पोस्ट लिस्टिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो एक लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस जरूर थी। बट पिछले 1 साल से जिस तरीके से इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, लगभग 500 ऑन द लोअर साइड एंड 585 ऑन द हायर साइड, इस पर्टिकुलर बैंड से यहाँ पर ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है। इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ पे तो ऑलरेडी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की रीडिंग ऑलमोस्ट
पिछले जुलाई के लेवल्स के ऊपर आ चुकी है एंड जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन है, मुझे लग रहा है इस कॉन्ट्रैक्शन से एक बड़ी एक्सपेंशन वाली मूव अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर स्टॉक को अक्यूमुलेट करना है 545 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है साल भर में ये स्टॉक वापस अराउंड 840 के आसपास ट्रेंड करेगा, बट इमीडिएट बेसिस पे भी मुझे लग रहा है एक अच्छी हेल्दी अपमूव ट्रिगर हुई है, जिसकी एक्सटेंशन टारगेट्स लगभग अराउंड 840 के आसपास है एंड इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 670 का। सो खरीदारी करनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के काउंटर में। ओके, स्टार हेल्थ ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक भी एक्शन में भरपूर बनता दिखा है। इंश्योरेंस शेयरों में अच्छी तेजी वजह से ठीक पहले बनने के आसार दिख भी रहे हैं। 840 के बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी। पालिया साहब का, बंसल साहब का और साथ ही बागल साहब का दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। फ्राइडे सेशन है, दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।